हेलो वीवियर्स, अस्सलाम वालेकुम। वीवियर्स, आज जो हम सीखेंगे या आज जो हमारा टॉपिक है दिस इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर जो है हमारा आज का टॉपिक है। इस टॉपिक में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर की जानिब आते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर को हम डिफाइन कर सकते हैं दैट द नंबर ऑफ accurately non-digit and the first doubtful digit are called significant figure। तो इसी को हम significant figure कहते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास accurately non-digit क्या होते हैं और जो doubtful digit है ये हमारे पास क्या है। तो आप as you know that we have 10 basic digit। This is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and this is 9। तो ये हमारे पास बेसिक डिजिट है। तो इन डिजिट को अगर हम देख लें तो द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, तो हमारे पास फर्स्ट डाउटफुल डिजिट का क्या मतलब है। तो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट अगर हम इन बेसिक्स डिजिट को देख लें तो इनमें हमारे पास जो ज़ीरो है ये हमारे पास फर्स्ट डिजिट में आता है। तो दिस ज़ीरो इज कॉल्ड डाउटफुल डिजिट। इसी ज़ीरो को हम डाउटफुल डिजिट कहते हैं। एंड द एक्यूरेटली नॉन डिजिट, तो ये 1 से लेके अप टू 9 तक ये डिजिट जो है इस डिजिट को हम एक्यूरेटली नॉन डिजिट कहते हैं। इसका मतलब है, इसका हमारे पास मतलब है कि ज़ीरो जो है वो हम मीन 1 से लेके अप टू 9 तक के जो डिजिट हैं दे आर कन्फर्म सिग्निफिकेंट फिगर। मीन ये हमारे पास कन्फर्म सिग्निफिकेंट फिगर है। ये जिस पोजीशन के ऊपर भी आ जाए तो हम इसे सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे काउंट करते हैं। कन्फर्म सिग्निफिकेंट फिगर मीन ये हमारे पास कन्फर्म सिग्निफिकेंट फिगर है। ये जिस नंबर के ऊपर भी आ जाए, जिस पोजीशन के ऊपर भी आ जाए, हम इसे सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। मीन इसमें किसी भी किस्म का डाउट नहीं होता कि ये सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं है। मीन 1 से लेके 9 तक दे आर कन्फर्म सिग्निफिकेंट फिगर। और जो हमारे पास ज़ीरो है, ज़ीरो इज़ अ डाउटफुल डिजिट। मीन बाज़ औक़ात हमारे पास जो ज़ीरो होता है उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे काउंट करते हैं और बाज़ औक़ात हम ज़ीरो को सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे काउंट नहीं करते। तो इस वजह से हम इसे डाउटफुल डिजिट कहते हैं। सो एक्यूरेटली नॉन डिजिट मीन द डिजिट फ्रॉम 1 to 9, 1 से लेके 9 तक दे आर कॉल्ड कन्फर्म सिग्निफिकेंट फिगर। और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट मीन ज़ीरो, ज़ीरो को डाउटफुल डिजिट कहता है। मीन इसका मतलब है कि बाज़ औक़ात ज़ीरो जो है वो हम सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे काउंट करते हैं और बाज़ केसेस में हम इसे सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे काउंट नहीं करते। अब आते हैं, इसमें सेवरल रूल्स है हमारे पास। तो रूल नंबर फर्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है। रूल नंबर फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर फर्स्ट, व्हेन ज़ीरो कम्स बिफोर अ सिग्निफिकेंट फिगर, जब ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर से पहले आ जाए। किस तरह, अब लेट सपोज 0, 8 या हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ दैट 0.034, 0.034 या ये हमारे पास आ जाए इन द फॉर्म ऑफ दैट 0.8087। तो अब अगर हम इन तीनों एग्जाम्पल्स को देख लें तो इन तीनों एग्जाम्पल में हमारे पास ज़ीरो जो है वो बिफोर अ सिग्निफिकेंट फिगर आया हुआ है। तो इस केस में जब ज़ीरो हमारे पास इस सिग्निफिकेंट फिगर से पहले आ जाए तो फिर ज़ीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे काउंट नहीं करते। मीन ये ज़ीरो जो है इज़ नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर, नॉट a significant figure
इस केस में जो 0 है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। जब भी हमारे पास लेफ्ट साइड पे 0 अपीयर हो जाए तो इट इज़ नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसे हम सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे काउंट नहीं करते। मीन व्हेन 0 अपीयर to the left side of a significant figure, or number. So 0 is not a significant figure. When it is on left side, जब वो लेफ्ट साइड के ऊपर आ जाए तो 0 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। अब यहाँ पे 0 8 तो लेफ्ट साइड पे आया हुआ है, तो 0 इज़ नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है 1। यहाँ पे ये दो 0 जो है यह लेफ्ट साइड पे आई हुई है, तो दिस इज नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास है 2। यहाँ पे हमारे पास ये 0 लेफ्ट साइड पे आया हुआ है, तो दिस इज नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर। 8 और 7 जो है आर कॉल्ड अ सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है 2। तो ये केस नंबर फर्स्ट हो गया। केस नंबर सेकंड हमारे पास व्हेन 0 comes between two significant figure, in that case 0 will be counted as a significant figure। तो अब अगर हमारे पास 0 जो है वो दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में आ जाए तो फिर हम 0 को सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे काउंट करेंगे। किस तरह? दिस इज 808, दिस इज 1002, दिस इज हमारे पास 702, 706। तो अब अगर हम इन केसेस में देख लें तो इन तीनों केसेस में हमारे पास ज़ीरोज़ जो है वो दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में आया हुआ है। तो इस केस में इन तीनों केसेस में हम 0 को एज अ सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे काउंट करेंगे। सो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर 3, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर 4 और यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर 3। तो इस तरह के केसेस में हम 0 को सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे काउंट करेंगे। इसके बाद रूल नंबर थर्ड रूल के मुताबिक जो हमारे पास थर्ड रूल है, व्हेन 0 comes to the right side, of significant figure, then significant figure, then 0 may or may not
be a significant figure. It means that जब हमारे पास ज़ीरो हमारे पास सिग्निफिकेंट के राइट साइड पे आ जाए तो ज़ीरो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस केस नंबर 3 में हमारे पास दो केसेस हैं। नंबर फर्स्ट केस जो हमारे पास है, इन केस ऑफ नंबर, इन केस ऑफ नंबर, जब हमारे पास नंबर हो मीन उसके साथ कोई प्रॉपर यूनिट ना हो, जस्ट लाइक दिस इज 70, 900, दिस इज 10,000, 10,000। तो अब अगर हम इन तीनों एग्जाम्पल्स को देख लें तो इन तीनों एग्जाम्पल में हमारे पास ज़ीरो राइट साइड पे आया हुआ है। तो इस केस में हमारे पास जो ज़ीरो को हम देखेंगे, अब ये तीनों जो हमारे पास डिजिट है दे आर कॉल्ड नंबर बिकॉज इसके साथ किसी भी किस्म की प्रॉपर यूनिट नहीं है, ये नंबर है। तो इन केस ऑफ नंबर जब ज़ीरो राइट साइड पे आ जाए तो ज़ीरो विल बी अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर है तो टू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे राइट साइड पे आया हुआ है और ये एक नंबर है। तो यहाँ पे भी ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर है तो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे भी ज़ीरो राइट साइड पे आया हुआ है और तो ये चारों को हम एज अ सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे काउंट करेंगे। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर 5। तो केस नंबर बी केस में व्हेन एट इज अ मैग्नीट्यूड, जब हमारे पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो और ज़ीरो राइट साइड पे आ जाए, जस्ट लाइक हमारे पास दिस इज 50 मीटर और हमारे पास नेक्स्ट जो है दिस इज 100 सेकेंड एंड दिस इज 10,000 kg हमारे पास 10,000 kg इन द फॉर्म ऑफ दैट। तो अब ऐसे केसेस में जब हमारे पास ज़ीरो राइट साइड पे हो और हमारे पास वो मैग्नीट्यूड हो तो अब यहाँ पे हम ज़ीरो को एज अ सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे काउंट करेंगे या नहीं। तो अब यहाँ पे ज़ीरो के लिए ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं है, ये इसके लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब लेट्स सपोज 50 मीटर, इस 50 मीटर का जो लीस्ट काउंट है दिस इज इक्वल टू ±1 मीटर। तो यहाँ पे ये ज़ीरो जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर 200। यहाँ पे जो लीस्ट काउंट है दिस इज इक्वल टू ±1 सेकेंड। तो यहाँ पे ज़ीरोज़ जो है दे आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर 3। अब यहाँ पे हमारे पास लेट सपोज लीस्ट काउंट जो है मीन दिस इज डेल एक्स इज इक्वल टू ±1 kg। तो यहाँ पे चारों ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 4 इज 4 नहीं 5। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब अगर इसी का लीस्ट काउंट हमारे पास मीन डेल एक्स इज इक्वल टू 10 kg तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 4। लीस्ट काउंट इज हमारे पास इसका जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, ये हमारे पास डेल एम है एंड दिस इज आल्सो डेल एम एंड दिस इज हमारे पास डेल एक्स नहीं है, दिस इज डेल टी हमारे पास है। हाँ, तो अब अगर इसका लीस्ट काउंट मीन डेल एम इज इक्वल टू 100 kg, 100 kg इसका लीस्ट काउंट है तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 3। हमारे पास क्या आएगा 3। एफ डेल एम मीन लीस्ट काउंट ऑफ दैट वैल्यू एस
1000 kg, 1000 kg लीस्ट काउंट है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 2 एफ लीस्ट काउंट डेल एम इज इक्वल टू 10,000 kg, 10,000 kg। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज 1। तो बिल्कुल इसी तरह मैग्नीट्यूड में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है वो लीस्ट काउंट डिसाइड करता है। तो अब यहाँ पे मैं एक क्लू बता रहा हूँ टू फाइंड आउट द लीस्ट काउंट, कि हम लीस्ट काउंट को किस तरह मालूम करेंगे। तो लीस्ट काउंट को हम, अब लेट्स सपोज हमारे पास एक वैल्यू गिवन है, दिस इज 85 एंड 3 सेक्स मीटर, मगर इसका लीस्ट काउंट हमें गिवन नहीं है और हमसे कह रहे हैं कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब इस नंबर का लीस्ट काउंट हम किस तरह मालूम करेंगे? तो लीस्ट काउंट हमारे पास इसका मालूम करना बहुत ही ईजी है। तो आप इसी नंबर के नीचे एक रफ लाइन ड्रा करेंगे, जस्ट लाइक द ग्रीन लाइन, जस्ट लाइक द ब्लू लाइन। तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट है दिस इज 8, तो इसी 8 से पहले आप डेसिमल पुट करेंगे और बाकी जितनी भी डिजिट है उसकी जगह पे 0 पुट करेंगे एक्सेप्ट द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट के अलावा। तो 8 की जगह पे 0 पुट कर लें, 5 की जगह पे 0 पुट कर लें, 3 की जगह पे 0 पुट कर लें, और ये 6 जो है विच इज़ द लास्ट डिजिट, इसके पीछे 1 पुट कर लें, इसकी जगह पे 1 पुट कर लें। तो इस डिजिट का 8536 मीन 8536 मीटर ये एक्स है। तो इसकी जो लीस्ट काउंट होगा डेल एक्स, जो हमने ये मालूम कर लिया, दैट विल बी 0.00001 मीटर विल बी इट्स लीस्ट काउंट। तो इस तरह हम लीस्ट काउंट को मालूम करते हैं एक वैल्यू का, एक मेजर्ड वैल्यू का। इसके ऊपर मैं एक और एग्जांपल भी करवाता हूँ। दिस इज 2 हमारे पास 2, 3, 8, 9 एंड 4 सेकेंड, 4 सेकेंड ये हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है। अब हमने इसका लीस्ट काउंट मालूम करना है। किस तरह मालूम करेंगे? आप नंबर को लिख लें और नंबर के साथ ही एक इमेजिनरी रफ लाइन ड्रा कर लें इसके नीचे। तो अब यहाँ पे फर्स्ट डिजिट जो है वो 2 है, तो इस 2 के नीचे नहीं, इस 2 से 1 नंबर पहले डेसिमल प्लॉट कर लें, और सब डिजिट के नीचे 2 की जगह पे 0, 3 की जगह पे 0, 8 की जगह पे 0 और 9 की जगह पे भी 0 पुट कर लें। मगर जो लास्ट डिजिट है विच इज़ 4, उसकी जगह पे यहाँ पे 1 पुट कर लें। तो इसका जो लीस्ट काउंट आ जाएगा डेल टी विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 0. ये इसका लीस्ट काउंट है 0.00001 सेकेंड इज द लीस्ट काउंट ऑफ द अबाव वैल्यू। इसी वैल्यू का ये लीस्ट काउंट है जो हमने मालूम कर लिया। तो इस तरह हम किसी भी नंबर के लीस्ट काउंट को मालूम करते हैं। तो ये तो हमारे पास फाइंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब जो है हम किस तरह हम जो है फाइंड आउट करेंगे मीन फाइनल रिजल्ट एन ऑपरेशन, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एन ऑपरेशन। किस तरह हम ऑपरेशन में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को मालूम करेंगे? तो अब इसके लिए अब लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। लेट्स सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल एन एडिशन में हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, हम ऑपरेशन कर लेते हैं और उस ऑपरेशन के बाद हम फाइनल रिजल्ट में कंफ्यूज होते हैं कि उसके आंसर में हम कितने डिजिट लिख लें। तो सिग्निफिकेंट फिगर ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया हुआ है। लेट्स सपोज हमारे पास 2 वैल्यू है। एक वैल्यू हमारे पास है एक्स विच इज़ आपके पास 3.894256, एक वैल्यू ये है, और एक दूसरी वैल्यू है दिस इज़ 1.002, या हम लिख सकते हैं 1.6। ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं
और हमने मालूम करना है x प्लस वाई को हमने मालूम करना है। तो अब हम इसको ऐड करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 3.8945 एंड 6 और y है 1.6। तो अब इसे ऐड करते हैं, तो जब हम इसे ऐड करते हैं तो 6 5 4 9 6 प्लस 8 14, तो 4 रह जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 प्लस 3 4 और 4 प्लस 1 5। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई दिस इज 5.4945 तो अब इसका ये आंसर है। हाँ, तो अब इसके आंसर जो है वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर कंसिस्टेंट होगा, तो इसके लिए हम दोनों नंबर को स्टडी करेंगे। अब वो नंबर जो लीस्ट प्रिसाइज हो, व्हाट इज मीन बाय लीस्ट प्रिसाइज? लीस्ट प्रिसाइज का मतलब है वो नंबर जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो, तो उसी नंबर को हम लीस्ट प्रिसाइज कहते हैं। तो x में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है दिस इज 6 और y में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है 2, तो y इज कॉल्ड अ लीस्ट प्रिसाइज नंबर, तो y को लीस्ट प्रिसाइज नंबर कहते हैं। तो अब हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा वो इस तरह होगा कि इसमें 2 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो। तो अब हम इसे राउंडिंग ऑफ करेंगे, कौन से नंबर के ऊपर? 4 के ऊपर। तो 9 से विच इज़ ग्रेटर देन 5 1 को ऐड करेंगे तो ये 5 बन जाएगा और हमारा आंसर बन जाएगा 5.5। तो इस वैल्यूज़ का मीन हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5.5। तो हम इस तरह फाइनल रिजल्ट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को लिखते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल हम करते हैं। दिस इज एग्जांपल सेकंड हमारे पास जो है दिस इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आपके पास। सो जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके फाइनल रिजल्ट में हम कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे। सो लेट्स सपोज हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज x इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 7 और हमने x मल्टीप्लाइड बाई y हमने मालूम करना है। तो मल्टीप्लाई कर लें, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो 7 तो ने 14, 7 एकम 7 जमा 1 8, तो 84। मीन हमारे पास ये आ जाएगा दैट x डॉट y इज इक्वल टू 84। तो अब तो ये इसका आंसर ये होगा? नहीं, इसका आंसर ये नहीं होगा। अब हम दोनों नंबर्स को देखेंगे, x को भी और y को भी। तो अब इसमें जो लीस्ट प्रिसाइज नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ डिजिट इसके फाइनल रिजल्ट में भी होंगे। तो x में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और y में 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमारा आंसर 1 सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस आंसर 84 को 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेकर जाएंगे। तो किस तरह कि हम इसे कन्वर्ट कर लें स्टैंडर्ड फॉर्म में। किस चीज़ में? साइंटिफिक नोटेशन मीन डेसिमल फॉर्म, पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट कर लें। सो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, तो इसे यहाँ से यहाँ तक लेकर आएं। सो इट विल बिकम 0.84 मल्टीप्लाइड बाई 10, 2 डिजिट लेकर गए हैं लेफ्ट की जानिब तो पावर 2 आ जाएगा। अब फिर भी यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 2 है, तो अब हम इसे राउंडिंग ऑफ करेंगे। तो हमारे पास जो डिजिट है 4 इज लेस देन 5, तो ये डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा। तो x डॉट y इज इक्वल टू 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 2। दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो अब एक बात हम भूल गए कि हमारे पास लेट्स सपोज
ये हमारे पास एक नंबर है, कौन से फॉर्म में हमारे पास, इन द पावर ऑफ 10 है, मीन हमारे पास है 0.809 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 5। तो अब इसमें हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किस तरह मालूम करेंगे। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, हाँ पॉइंट टू बी नोटेड, हम सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ मैंटीसा में मालूम करते हैं, मैंटीसा में मालूम करते हैं, और पावर ऑफ 10 को हम सिग्निफिकेंट फिगर में इग्नोर करते हैं। एट शुड बी इग्नोर, इसे हम इग्नोर करेंगे। तो अब हमारे पास जो ये ज़ीरो है, दिस इज़ नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर, ये ज़ीरो जो है इज़ अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अनदर एग्जाम्पल, दिस शुड बी 0.0805 10 पावर 2, 10 पावर 2। तो अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले 10 पावर 2 को हम इग्नोर करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में, तो हमने इसे इग्नोर कर लिया। तो अब यहाँ पे ये ज़ीरो लेफ्ट साइड पे है, दैट शुड बी नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर। ये ज़ीरो भी नहीं है, दैट ज़ीरो इज सिग्निफिकेंट फिगर, एंड दैट ज़ीरो इज आल्सो अ सिग्निफिकेंट फिगर। 5 और 8 इज ऑलरेडी अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस नंबर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 1 2 3 4। So there are 4 significant figure and that number. And now that number, power of 10 should be ignored and number of significant figure should be find out and mantisa. So this is हमारे पास scientific notation। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे।